अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मैपलाइट। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, जिन्हें हम पीएनपी भी कहते हैं। पीएनपी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे पीएनपीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे आज की वीडियो है। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो गाइज, ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के ऊपर कि आप लोग कैसे पीएनपीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है पीएनपी। पीएनपी क्या है? पीएनपी शॉर्ट फॉर्म है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की, जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स चलाती हैं। एक्चुअली हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ये स्मॉल इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं जो कोई भी प्रोविंस कैंडिडेट को सेलेक्ट करता है ताकि वो कैंडिडेट उस प्रोविंस की इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना पार्ट प्ले कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोविंस को डॉक्टर्स, प्लम्बर्स, ट्रक ड्राइवर्स, शेफ या किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड कोई कैंडिडेट चाहिए तो वो उसको इनवाइट करता है और इनविटेशन के बाद वो उसे नॉमिनेशन देता है। नॉमिनेशन के बाद वो कैंडिडेट अपनी एप्लीकेशन आईआरसीसी में सबमिट करता है। यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो फाइनल डिसीजन है वो आईआरसीसी ही करता है कि वेदर उस कैंडिडेट को बुलाना है या नहीं बुलाना, या उस कैंडिडेट की कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो इनकम्प्लीट है। अगर ऐसा कुछ होता है, कोई चीज़ इनकम्प्लीट होती है, तो आईआरसीसी उसको रिक्वेस्ट करता है फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए। लेकिन बात करने का मतलब ये है कि डिसीजन जो है वो आईआरसीसी लेता है। इसके बाद बात करते हैं पीएनपी काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, ये एक्सेस एंट्री है, एक्सेस एंट्री पूल है। यहाँ पे जो भी लोग एक्सेस एंट्री प्रोफाइल बनाते हैं वो लोग यहाँ होते हैं एक्सेस एंट्री पूल में, और यहाँ जो टोटल स्कोर होता है वो 1200 पॉइंट्स होता है। अब सपोज कि अगर एफएसडब्ल्यू का ड्रॉ होता है और कट ऑफ जो स्कोर है जो आजकल ट्रेंडिंग में है कि अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही स्कोर हो सकता है अपकमिंग ड्रॉज में, और कट ऑफ स्कोर अगर 480 है, तो जिन लोगों का स्कोर 480 या 480 से अबव है उनको इनविटेशन मिल जाएगा। देन वो लोग अपनी एप्लीकेशन जो है वो आईआरसीसी को सबमिट करेंगे पीआर के लिए। और इसके बाद क्या होगा कि जो लोग रह जाएंगे 480 से नीचे, उन्हें इनविटेशन रिसीव नहीं होगा। अब उनको क्या करना है कि उन्हें किसी भी प्रोविंस में के स्पेसिफिक पीएनपी के अंदर अप्लाई करना है। अगर वो प्रोविंस उनको एक्सेप्ट करता है तो उन्हें नॉमिनेशन दे देगा। अब जब नॉमिनेशन मिल जाता है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके सीआरएस पॉइंट्स में 600 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं और आपका जो सीआरएस पॉइंट्स है वो काफ़ी बूस्ट कर जाता है, और ये बात श्योर हो जाती है कि नेक्स्ट एफएसडब्ल्यू ड्रॉ जब भी होगा उसमें उस कैंडिडेट को इनविटेशन मिल जाता है और वो एप्लीकेशन अपनी पीआर की सबमिट कर देता है आईआरसीसी को पीआर लेने के लिए। अब ये एग्जांपल है कनाडा के प्रोविंसेस के बारे में। हम सब जानते हैं कि कनाडा के टोटल 10 प्रोविंस हैं इस वक्त, और 10 में से 9 प्रोविंस जो हैं वो पीएनपी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ टेरिटरीज भी हैं जो कि पीएनपी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती हैं, जिनमें हम देख सकते हैं कि ऑन द लेफ्ट साइड जितने भी प्रोविंसेस आ रहे हैं ये सब प्रोविंस और टेरिटरीज जो हैं ये पीएनपी में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि क्यूबिक और नूनावट जो है ये पीएनपी में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यूबिक का अपना एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसे वो सेपरेटली रन करता है। अब बात करते हैं पीएनपी स्ट्रीम्स। पीएनपी स्ट्रीम्स जो एक्सेस एंट्री की हैं वो किस तरह से काम करती हैं, उनमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो यहाँ 2 ऑप्शन हैं कि आप एक्सेस एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं पीएनपी के लिए, या फिर आप नॉन एक्सेस एंट्री स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं पीएनपी में। अब बात करते हैं एक्सेस एंट्री स्ट्रीम में आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सेस एंट्री में स्ट्रीम में एलिजिबल होने के लिए आपको फेडरल के 3 जो प्रोग्राम्स हैं उनमें से किसी एक की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना है। तो ये प्रोग्राम्स कौन से हैं? फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम, जिसे हम एफएसडब्ल्यूपी भी कहते हैं। इसके बाद है फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम्स, एफएसटी जिसे हम कहते हैं, और इसके बाद कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो कि मशहूर है सीईसी के नाम से। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे एक्सेस एंट्री प्रोफाइल बनाने के लिए आपके जो नो स्किल टाइप है वो 0A या B होना चाहिए। अगर आपका स्किल टाइप C या D है तो आप एक्सेस एंट्री स्ट्रीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक्सेस एंट्री स्ट्रीम में अप्लाई करने के भी 2 तरीके हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप पहले किसी प्रोविंस से नॉमिनेशन ले लें और फिर आईआरसीसी में अपनी फाइल सबमिट करें, या दूसरी सूरत में आप अपनी
एक्सेस एंट्री प्रोफाइल पहले क्रिएट कर लें और फिर आप अपनी एप्लीकेशन IRCC में सबमिट करें प्रोविंशियल नॉमिनेशन लेने के बाद। इन दोनों केसेस में आपको अपनी एक्सेस एंट्री प्रोफाइल बनानी ही पड़ती है, और अपनी एक्सेस एंट्री प्रोफाइल कैसे बनाते हैं इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, और उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख के अपनी एक्सेस एंट्री प्रोफाइल बना सकें। लेकिन आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। हर स्टेप को मैंने बहुत ईजिली डिफाइन किया है। कोई भी चीज़ आपको अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अब इस केस में जब हमने अपनी एक्सेस एंट्री प्रोफाइल पहले बनानी होती है तो क्या करना होता है। सबसे पहले हम अपनी एक्सेस एंट्री प्रोफाइल बनाते हैं, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि आप किस प्रोविंस में इंटरेस्टेड हैं। अगर कोई प्रोविंस आपको इनविटेशन सेंड करना चाहे तो वो कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर ऑल प्रोविंसेस पे टिक करें, ताकि अगर कोई भी प्रोविंस आपके प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो तो वो आपको इनविटेशन भेज दे। और जैसे ही कोई प्रोविंस आप में इंटरेस्टेड होता है तो वो आपको आपके एक्सेस एंट्री के अकाउंट में एक नोटिस ऑफ इंटरेस्ट लेटर सेंड करता है। ये नोटिस लेटर जब आपको मिलता है तो आप उस प्रोविंस की वेबसाइट पे जाते हैं, उसकी एक्सेस एंट्री PNP स्ट्रीम में, और वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं। देन आपको, अगर आप उस प्रोविंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं, तो प्रोविंस आपको नॉमिनेशन ऑफर करता है आपके अकाउंट में ही, और ये नॉमिनेशन आपने अपने अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेप्ट करना होता है। अब दूसरा ऑप्शन है, आप पहले नॉमिनेशन ले लें और फिर आप अपनी एक्सेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करें। अब इस पे क्या होता है कि अगर आपको पता है कि आप किसी भी प्रोविंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप उस प्रोविंस से कांटेक्ट करते हैं, उसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर उनकी एक्सेस एंट्री PNP स्ट्रीम में। उसके बाद वो प्रोविंस अगर आपको देखता है कि आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो वो आपको नॉमिनेशन दे देता है। जब आपको ये नॉमिनेशन मिलता है तो फिर आप अपनी एक्सेस एंट्री प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करते हैं, और वहाँ पे एक पोर्शन में वो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपको किसी प्रोविंस ने नॉमिनेट किया है, तो आप उसको येस में आंसर करते हैं। जब आप उसको येस में आंसर करते हैं उसके बाद आप अपनी एक्सेस एंट्री प्रोफाइल सबमिट कर सकते हैं। जब आप अपनी एक्सेस एंट्री प्रोफाइल सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपको एक एक्सेस एंट्री प्रोफाइल नंबर और जॉब सीकर वैलिडेशन कोड मिलता है, जो कि वापस आपने अपने प्रोविंस को देना होता है। फिर आपका प्रोविंस आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक कंफर्मेशन ऑफ नॉमिनेशन लेटर आपके अकाउंट में सेंड कर देगा, जिसे आपने इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेप्ट करना होता है। अब बात करते हैं नॉन एक्सेस एंट्री स्ट्रीम्स के बारे में। ये पेपर बेस्ड प्रोसेस होता है, लेकिन अब क्योंकि सिस्टम अपडेट होता जा रहा है, ये एप्लीकेशंस भी जो पेपर बेस्ड थी अब वो भी ऑनलाइन हो जाएंगी या कुछ हो चुकी। तो इनमें जो सबसे पहली एग्जांपल है वो है जॉब ऑफर PNPs। जॉब ऑफर PNPs में ऐसा होता है कि किसी भी प्रोविंस में कोई भी एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर करता है और इस जॉब ऑफर की बेस पे आप PNP प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। दूसरा ऑप्शन है पास्ट स्टडी और वर्क। अगर आपने कनाडा में पहले से काम किया हुआ है या आपकी एजुकेशन कनाडा से है, तब भी आप कनाडा के किसी न किसी PNP प्रोग्राम में फिट हो सकते हैं और आपको PR मिल सकती है। थर्ड ऑप्शन है ऑक्यूपेशन इन डिमांड। ये बहुत ही फेमस है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसे ऑक्यूपेशंस में काम कर रहे होते हैं या उनका एक्सपीरियंस और एजुकेशन ऐसे ऑक्यूपेशन में होती है जिसकी कनाडा में डिमांड होती है। तो इन डिमांड ऑक्यूपेशंस की बेस पर भी आप कनाडा जा सकते हैं, PR ले सकते हैं। इनमें एक फेमस जो PNP प्रोग्राम है वो SINP OID है, जिसके थ्रू काफ़ी लोग कनाडा जाते हैं। चौथे नंबर पर है एंटरप्रेन्योर PNP। इससे मुराद ये है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट के थ्रू कनाडा जाना चाहते हैं, कनाडा की PR लेना चाहते हैं, वो कनाडा जा सकते हैं। इसके लिए आपके पास काफ़ी सारा पैसा होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ऐसा इतना पैसा है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, तब आप भी अपने पैसे के थ्रू या अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू PNP के थ्रू PR ले सकते हैं। नॉमिनेशन के बाद क्या होता है? नॉमिनेशन के बाद जब आपको FSW से ITA रिसीव होता है, तब आपने अपनी एक कंप्लीट एप्लीकेशन IRCC को सबमिट करनी होती है, जिसे PR एप्लीकेशन कहते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको समझ लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए कि PNP प्रोग्राम्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीस होती है जो कि आपको पे करनी है। ये IRCC की फीस से डिफरेंट है। ये
प्रोविंस की अपनी प्रोसेसिंग फ़ी होती है और ये 500 कैनेडियन डॉलर से 1500 कैनेडियन डॉलर तक हो सकती है। इस वक़्त आई थिंक कि सबसे ज़्यादा जो पीएनपी की फ़ी है वो ओंटारियो की है, उसके बाद बाकी सब प्रोविंसेस की फ़ीसेस डिफरेंट है। अब दूसरे नंबर पे कोई भी प्रोविंस आपको कभी भी एडवांस में नोटिफाई नहीं करता कि आप अप्लाई करें। सेकंड थिंग कि आप एक वक्त में सिर्फ एक ही नॉमिनेशन रख सकते हैं। अगर आपने किसी 2 प्रोविंस में अप्लाई किया हुआ है, तो अगर किसी एक से भी आपको नॉमिनेशन मिल जाता है और साथ ही दूसरा भी कोई प्रोविंस आपको नॉमिनेशन करता है, तो फिर आपको आपका एक नॉमिनेशन जो है उसको रिजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये उनके लॉ में है, आप एक वक्त में एक ही नॉमिनेशन रख सकते हैं। कुछ पीएनपीज़ ऐसे भी काम करते हैं कि उनका अपना एक ईओआई सिस्टम है जिसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, और आप उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू उनकी पीएनपी स्ट्रीम में अप्लाई करते हैं, और जब उनका ड्रॉ होता है और आप उस ड्रॉ को मीट करते हैं तो आपको इन्विटेशन आ जाता है उस पीएनपी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 2-3 प्रोविंस ऐसे हैं जिनके लिए आपको पहले से ईओआई बनानी पड़ती है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, तो वो भी मैं वीडियोस आने वाले दिनों में बनाने वाला हूँ। और इसके अलावा एक और कंडीशन है पीएनपी के केस में, अगर आपको कोई प्रोविंस नॉमिनेशन देता है और आप कनाडा चले जाते हैं, तो आपका कनाडा के उस प्रोविंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 2 साल आपने उसी प्रोविंस में रहना है, आप कहीं और मूव किसी दूसरे प्रोविंस में नहीं कर सकते। क्योंकि ये आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आपको इसलिए बुलाते हैं कि आप उस प्रोविंस की ग्रोथ के लिए काम करें, इसलिए वहाँ आपको 2 साल पूरे गुजारने पड़ते हैं। और जब आपको पासपोर्ट मिल जाता है, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप कहीं दूसरी जगह पे चले जाएँ या मूव हो जाएँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है क्योंकि लोग ज़्यादातर वहीं उसी प्रोविंस में सेटल हो जाते हैं। अब एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात पीएनपी के बारे में ये है कि ये पीएनपी का जो प्रोसेस है, ये बहुत स्लो है। अगर इसको कंपेयर करें हम डायरेक्ट आईटीए से, डायरेक्ट पीआर एप्लीकेशन जो कि आईआरसी से होती है, अगर उसके साथ कंपेयर करें तो पीएनपी प्रोसेस लेंथी है और स्लो है। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं जो कि जॉब ऑफर के ऊपर काम करते हैं। अगर आपको पास उस प्रोविंस में किसी भी एम्प्लॉय का जॉब ऑफर है, तो फिर आप उस प्रोविंस के पीएनपी में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यू फॉर अप्लाई इन दैट स्पेसिफिक प्रोविंस। तो सबसे जो अच्छी बात है पीएनपी की वो ये है कि आपका जो ड्रीम कनाडा जाने का ख़त्म हो रहा था, अब वो ख़त्म नहीं होता। आपको पीएनपी के थ्रू 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और नेक्स्ट आईटीए जब भी नेक्स्ट ड्रॉ होता है उसमें आपको आईटीए रिसीव हो जाता है, जिसके बाद आप अपनी कंप्लीट पीआर एप्लीकेशन आईआरसीसी को सबमिट करते हैं और आप कनाडा चले जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उससे आंसर करूँगा। और नई आने वाली वीडियोस भी जो हैं वो पीएनपीज़ के ऊपर ही हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। लेट्स सी द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।